आज है जून की 12 तारीख और इस समय में मैं लगा रही हूँ एग्लोनिमा की कटिंग। आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर होने वाले हैं। ये जो एग्लोनिमा की कटिंग्स है वो आप किस टाइम पर लगा सकते हो और कटिंग लगाने के लिए जो सॉइल मिक्सचर है वो आपको कैसे लेनी चाहिए और एक कटिंग में जड़ें आने में कितने दिन के समय लगते हैं, सारा कुछ डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ही दोस्तों जो एग्लोनिमास के पौधे होते हैं ये दो तरह के पौधे होते हैं। एक तो होते हैं कलरफुल पत्तियों वाले पौधे जहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटियाँ मिल जाएगी। अलग अलग पत्तियों के कलर होते हैं, दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये जो वैरायटी होते हैं दोस्तों थोड़ी सी सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि इनके जो कटिंग है वो बहुत इजीली नहीं लगते हैं। अगर आप कटिंग लगाते हो कई बार कटिंग जो है गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और दूसरे जो एग्लोनिमास होते हैं वो होते हैं ग्रीन कलर की वैरायटी। ग्रीन कलर में भी बहुत सारी वैरायटी आपको दिख जाएंगी। अलग अलग पत्तियों पर अलग अलग शेड आपको नज़र आ जाएंगी। ये भी दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। और दोस्तों ये जो ग्रीन कलर की वैरायटी होते हैं ये हार्डी होते हैं। इसकी जो कटिंग है वो आप सर्दियों के समय को छोड़कर किसी भी वक्त लगा सकते हो, साल में किसी भी सीज़न में लगा सकते हो। इनकी कटिंग बहुत इजीली लग जाते हैं। आप इनकी कटिंग को पानी पर भी रख के देख सकते हो, पानी पर भी इनकी कटिंगों में आराम से जड़ें जो है वो आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करती हूँ कटिंग्स लगाना और एक एक चीज़ें कटिंग लगाते लगाते मैं आपको बताती जाऊंगी। आज मैं लगाने वाली हूँ स्नो वाइट की कटिंग। ये है एग्लोनिमा स्नो वाइट, बहुत बुशी बन चुके हैं देख सकते हो आप। तो इससे मैं 2 कटिंग ले लूँगी। उसके बाद दोस्तों मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक एग्लोनिमास की कटिंग। ये भी देखिए कितनी बुशी बन चुके हैं, तो इससे भी मैं 2 कटिंग ले रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी का जो सीज़न है, जून का महीना चल रहे हैं, तो कई कई जगहों पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है तो इस वक्त आप कटिंग ना लगाएं। मैं अभी लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 से 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और लगता है आगे भी होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इस वक्त कटिंग लगा रही हूँ। बारिश की पानी मिल जाएगी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है इस समय पर, तो कटिंग लगने का जो चांसेस है वो 100% तक बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ देखिए, मेरी जितने भी एग्लोनिमास के पौधे हैं इन पर अभी छोटे छोटे से बेबीज़ भी आ रहे हैं निकल के। ये देखिए इनकी जो ग्रोथ है वो इस समय पर बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो इस समय पर अगर मैं कटिंग लगाऊंगी तो मेरी कटिंग भी आराम से लग जाएंगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान आप हमेशा ही रखें। अगर किसी भी पौधे की कटिंग आप लगाना चाहते हो तो पहले ये आपको देखना है कि उस पौधे के जो ग्रोथ का समय है वो कौन सा समय है। यहाँ पर कोई भी पौधे हो सकते हैं। अगर ग्रोथ के समय आप उस पौधे की कटिंग को लगाते हो तो कटिंग लगने का जो चांसेस है वो 100% तक बढ़ जाते हैं। तो इस समय मैं इसीलिए मेरी एग्लोनिमास की कटिंग लगा रही हूँ क्योंकि पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है, ह्यूमिडिटी का लेवल भी बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए मैं इस वक्त कटिंग लगा रही हूँ। वैसे दोस्तों आप मार्च अप्रैल में भी इनकी जो कटिंग है वो आप लगा सकते हो। ज़्यादा गर्मी में आप अवॉइड करिए कटिंग लगाने की, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण से कई बार कटिंग जो है वो चल नहीं पाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। उसी समय कटिंग जो है ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते समय। तो यहाँ पर जो 2 कटिंग मैंने ले लिए हैं, जहाँ से मैंने कट करी है उस हिस्से पर ज़रूर फंगिसाइड लगा देने हैं ताकि वहाँ से कोई फंगस की प्रॉब्लम ना आए, पौधे के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि जहाँ से मैंने कटिंग करी है वहाँ से भी नए नए जो ब्रांचेस है वो निकलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं लगाती हूँ कटिंग को। कटिंग को लगाने से पहले कुछ पत्ते तो हमें कम कर देने चाहिए। उससे पहले देखिए ये जो स्टेम मैंने लिए हैं ये बहुत ही लंबे हो चुके हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ नया ट्राई करूँ। 2 स्टेम कटिंग मैं ले रही हूँ। इससे देखिए ये 2 स्टेम कटिंग हो चुके हैं। इसको भी इस बार मैं लगा कर देखती हूँ सक्सेसफुल होती हूँ या नहीं। अगर ये गल भी जाते हैं तब भी मैं इसके अपडेट ज़रूर आपसे शेयर करूँगी।
तो कटिंग लगाने से पहले और जितना हो सके पत्ते हमें कम कर देने चाहिए। वैसे भी अगर आप कटिंग लगाते हो नीचे की बहुत सारे पत्ते ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, तो उससे पहले आप खुद ही उनको हटा दें ताकि कटिंग जो है आराम से अपनी जड़ें बना सके। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे पत्तों को मैंने हटा दिए हैं और अभी 2 कटिंग को मैं लगाने वाली हूँ पानी के अंदर ही। यहाँ पर 2 कटिंगों को मैं छोटे छोटे 2 बोतल काट के ले लिए हैं, उसके अंदर ही मैं रख रही हूँ। इस तरीके से देखिए इन दोनों कटिंग को मैंने रखे हैं। तो अभी सोच रही हूँ दोनों को अलग अलग ना रख कर मैं एक ही के अंदर दोनों कटिंग को रख रही हूँ। इस तरीके से देखिए, और पानी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, बस कम मात्रा में ही आपको पानी ले लेने हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिए हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी आप ले लेते हो तो स्टेम जो है कई बार गल जाते हैं। तो पानी की मात्रा जो है वो आपको कम रखने हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, देखिए पानी पर जो रूट्स है वो बहुत जल्दी से आ जाते हैं। ये एग्लोनिमा की स्नो वाइट है, इसको मैंने पानी पर ही रखे थे और इसके साथ और एक स्टेम मैंने मिट्टी पर लगाया था, लेकिन पानी पर जिस स्टेम को मैंने लगाया था उस पर रूट्स जो है बहुत जल्दी से आ गए थे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए एग्लोनिमा का जो स्टेम है यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा लंबे है, तो इसको भी मैं काट कर और एक स्टेम ले लिए हैं और बस इन दोनों कटिंगों को मैं रख रही हूँ पानी के अंदर। और इन दोनों कटिंग को मैं लगाने वाली हूँ और 2 अलग अलग मीडिया पर। एक को मैं लगाने वाली हूँ रिवर सैंड के अंदर। रिवर सैंड में दोस्तों आप किसी भी पौधे की कटिंग को लगा सकते हो। रिवर सैंड में कटिंग लगने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका कारण ये है कि रिवर सैंड के अंदर जब भी आप पानी देते हो पानी रुकते नहीं हैं, आराम से ड्रेन आउट हो जाते हैं और कटिंग भी गलते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं। और दूसरा जो मीडिया है यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है राइस हस्क। राइस हस्क के अंदर भी पानी ठहरते नहीं है, आराम से निकल जाते हैं और इसके अंदर एग्लोनिमा के पौधे भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों कोकोपीट। कोकोपीट के अंदर भी आप पौधे को लगाकर देख सकते हो, कटिंग लगा सकते हो। मैंने 2 या फिर 3 महीने पहले कुछ कटिंग लगाए थे, इसकी मैं अपडेट आपको दिखा दूं। तो देखिए कोकोपीट के अंदर जो कटिंग मैंने लगाया था इसके अंदर बहुत अच्छे से रूट्स आ चुके हैं। और आप भी कोकोपीट के अंदर कटिंग लगा सकते हो, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखने हैं वो है पानी की। पानी कोकोपीट के अंदर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आप पानी दो तो आपको बहुत ज़्यादा चेक करने के बाद पानी देने हैं। कोकोपीट बहुत अच्छे से सूखने के बाद ही आपको पानी देने हैं, क्योंकि कोकोपीट के अंदर पानी होल्ड हो जाते हैं, इसीलिए कई बार जो कटिंग्स है वो गल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी कटिंग पर कितने अच्छे से रूट्स आ चुके हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो, कोकोपीट के अंदर भी एग्लोनिमा के कटिंग लग जाते हैं, बस आपको पानी का ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर देखिए एक कटिंग को मैं पहले लगा रही हूँ राइस हस्क के अंदर। राइस हस्क के साथ थोड़ी सी रिवर सैंड और थोड़ी सी फंगीसाइड मिलाकर मैं कटिंग को लगा दूँगी। यहाँ पर दोस्तों राइस हस्क की एक ज़बरदस्त आप एक चीज़ देख सकते हो, देखिए सिर्फ राइस हस्क के अंदर मैंने छोटी सी एक देखिए नीचे की जो स्टेम है वो लगाया था, ये भी एग्लोनिमा के हैं। अभी इस पर से 3 नए स्टेम निकल के आ रहे हैं और ये छोटे छोटे कटिंग मैंने लगाई थी इस पर भी देखिए, ये देखिए आप जो नए नए ग्रोथ है वो नज़र आ रहे हैं, इस पर भी एक रूट्स आ चुके हैं। तो राइस हस्क के अंदर एग्लोनिमा बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने कटिंग को लगा दिए हैं, एक को मैंने राइस हस्क के अंदर लगा दिए हैं और एक को मैंने सिर्फ रिवर सैंड के अंदर लगा दिए हैं। फंगीसाइड के पानी आप ज़रूर दे दें। और ये जो 3 स्टेम कटिंग है इसको मैं सिर्फ राइस हस्क के अंदर ही लगा रही हूँ। ये देखिए इन सभी चीज़ों की जो अपडेट है मैं आपको ज़रूर दूंगी। और देखिए कुछ जो कटिंग है मैंने लगाया था। तो दोस्तों एग्लोनिमा के कटिंग में रूट्स आने में 2 से 3 महीने का जो समय है वो लग सकते हैं। समय जो है थोड़ी सी ज़्यादा लगते हैं एग्लोनिमास पर अच्छी तरीके से रूट्स बनने में, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस के साथ इनकी कटिंग लगाने चाहिए। रिज़ल्ट आपको ज़रूर अच्छे नज़र आ जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों जो सर्दियों का समय है उस समय पर आप एग्लोनिमा की कटिंग को ना लगाएं, क्योंकि सर्दियों का जो समय है वो एग्लोनिमास के डोरमेंसी के समय होते हैं, उस समय पर आप बिल्कुल भी कटिंग ना लगाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। कुछ और जानने हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।